पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गंगा की उत्तुंग लहर, यमुना का कल कल प्रवाह, सरस्वती की अदृश्य धार, इनका संगम जहां होता है वहीं होता है मिलन अनंत का अनश्वर से। वहीं सभ्यता की अमर ऋचाएं गुंजित होती हैं बारंबार। वर्षों का अंतराल और इसी रेतीले संसार में उठ खड़े होते हैं चेतना के अनगिनत हिमालय। दिव्यता के 10 सोपान और सिद्धियों के 84 नाथ। इस संसार का संविधान कुछ अलग है। यहाँ ध्वनि की अग्नि जब होती है प्रज्वलित, तो रहस्य के नए राग होते हैं उद्घाटित। समय की नाव पर जब हौले हौले चलती है पहरों की पतवार, तो अनायास ही प्रकट होता है जीवन का नया सार। यहाँ क्षितिज से जब जागता है सूर्य महान, जब शंख का निनाद 10 दिशाओं को झकझोरता है, तो सनातन अपने अनंत रूपों में करने लगता है नर्तन और विराट का संदेश लेकर अवतरित होता है अतुल्य कुंभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 पर विहंगम संगम सनातन का। ये संगम अद्भुत है, अकल्पनीय है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक, सरयू से लेकर त्रिवेणी संगम तक, और संगम के इस महाउत्सव में उमड़ रहा है आस्था का महासैलाब। तो एक तरफ महाकुंभ का महाआगाज बस होने ही जा रहा है, तो एक और अयोध्या हर्षित है, उत्सव में डूबी हुई है, क्योंकि रामलला को विराजे पूरे 1 वर्ष जो हो चुके हैं। इसलिए IBC 24 आज आपके लिए लेकर आया है 1 घंटे का मेगा कवरेज प्रयागराज और अयोध्या से। तो 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखिए सनातन का विहंगम संगम। तो जितना दिव्य और भव्य इस बार महाकुंभ होने जा रहा है तीर्थराज प्रयागराज में, और जैसी अनुपम छटा आप अयोध्या में देख रहे हैं, वैसी ही तैयारी IBC 24 में भी की है। 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो अगले 1 घंटे तक आपको बताएंगे महाकुंभ और अयोध्या से जुड़ी हर एक जानकारी। जानेंगे कैसा हो रहा है सनातन का विहंगम संगम। तो देखिए 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स हैं। अपूर्व पाठक राम मंदिर के प्रवेश द्वार अयोध्या से हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, और प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं मेला क्षेत्र से विजेंद्र पांडे, जो लगातार प्रयागराज में इन दिनों हैं और हर एक खास जो स्टोरी है वहां की आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ संदीप तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह से अयोध्या में अनुपम छटा बिखरी है और किस तरह से प्रयागराज तैयार है महाकुंभ का आगाज करने के लिए। तो बस चंद घंटे और प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन तिथियों को लेकर के थोड़ी कंफ्यूजन है। महाकुंभ में 6 विशेष स्नान होने हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 3 ही अमृत स्नान है। तो अमृत स्नान क्या होता है और महाकुंभ में कब कब अमृत स्नान है, ये जानने के लिए देखिए प्रयागराज महाकुंभ से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, लेकिन इस बार महाकुंभ 12 कुंभों के बाद यानी 144 सालों बाद हो रहा है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यूं तो महाकुंभ में हर दिन स्नान करने से पुण्य मिलते हैं, लेकिन कुंभ में अमृत स्नान का खास महत्व होता है। अमृत स्नान के दिन गंगा में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्रियों के जुटने की संभावना है, लेकिन अमृत स्नान की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में कुल 3 अमृत स्नान होने हैं। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन संपन्न होगा। तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी सरस्वती पूजन यानी कि बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में इन 3 अमृत स्नान को लेकर 3 और स्नान होने हैं, जिनका महत्व तो बहुत है, लेकिन उन्हें शाही स्नान की संज्ञा नहीं दी जाती। 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी के अलावा ये 3 स्नान होने हैं। 13 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन कुंभ स्नान होगा, जो अमृत स्नान तो नहीं है, लेकिन इसी दिन कुंभ की शुरुआत होगी। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को महाकुंभ का सामान्य स्नान होगा। इसी तरह 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का सामान्य स्नान होगा। इसी दिन महाकुंभ का समापन भी होगा, लेकिन ये अमृत स्नान नहीं होगा। इधर महाकुंभ में 3 अमृत स्नान होने हैं, जिनको लेकर साधु संतों का उत्साह देखने लायक है। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशनंद नागांव के स्नान से ये अमृत स्नान शुरुआत की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। आज भी यहाँ जो है देवी देवता सब लोग आते हैं, वह स्नान करते हैं, तो कैसे करेंगे? वो अपने शरीर में नहीं कर सकते हैं, तो वह नागा सन्यासी के शरीर में ही प्रवेश करके के कुंभ स्नान करते हैं। हम लोग अनुभूति करते हैं, जब हम लोग जाते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है। आप भी कभी अपनी वीडियो निकाल करके देखना, जाने की जो भीड़, जाने की जो जोश, जाने की जो एनर्जी है, आते समय वो भीड़ नहीं, वो एनर्जी नहीं कहाँ जाती है। तो हम लोग को लगता है कि जो परमात्मा का शास्त्रों ने कहा है कि नागा सन्यासियों के अंदर देवी देवता प्रवेश करके कुंभ स्नान करते हैं, वो हम लोगों को भी अनुभूति होती है। क्योंकि कहा गया है 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, इन तीनों का पुण्य एक तराजू पर रखा जाए और दूसरे तराजू पर इस महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लिया जाए तो बराबर होता है। अमृत स्नान को लेकर इतिहास और धर्म के जानकारों के बीच अलग अलग मत हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। उनका मानना है कि ग्रहों की विशेष स्थिति में किए जाने वाले स्नान को अमृत स्नान की संज्ञा दी जाती थी। वह इतिहास के जानकार ये भी मानते हैं कि मध्यकाल के दौरान साधु संतों को विशेष सम्मान देने के लिए राजाओं के द्वारा उन्हें कुंभ में सबसे पहले स्नान की अनुमति दी गई थी। उनके राजसी लाव लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के स्नान को अमृत स्नान कहा जाने लगा। बहरहाल आप इतना तो जान ही गए होंगे कि इस बार महाकुंभ में 6 नहीं बल्कि 3 अमृत स्नान हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो कल से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। IBC 24 आपको इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी पहुंचा रहा है और ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि प्रथम अमृत स्नान का आखिर शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए आपको फटाफट बताते हैं ताकि आप किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति में ना रहें। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सबसे पहले होता है, ये प्रातः 5:27 से 6:21 तक रहेगा, यानी कि करीबन 1 घंटे तक का ये मुहूर्त रहेगा। और उसके बाद फिर विजय मुहूर्त आता है दोपहर में, दोपहर 2:15 बजे से 2:57 तक रहेगा, यानी कि करीब 3 बजे तक विजय मुहूर्त रहेगा। और फिर गोधूली मुहूर्त, यानी कि शाम के वक्त में जब दिन अस्त होता है, उस समय शाम 5:42 से 6:09 बजे तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। फिर निशिता मुहूर्त, निशिता मुहूर्त जैसा कि हम जानते हैं कि निशित काल यानी कि रात के समय का ये शुभ मुहूर्त होता है। रात 12:03 से 12:57 बजे तक ये रहेगा निशिता मुहूर्त। तो प्रथम अमृत स्नान का ये शुभ मुहूर्त है। यदि आप कल ही प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो इन शुभ मुहूर्त को जरूर आप अपने ध्यान में रखिएगा और इन शुभ मुहूर्त के हिसाब से यदि आप आस्था की मां डुबकी लगाएंगे तो आपको पुण्य जरूर मिलेगा।
और इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विजेंद्र पांडे मेला क्षेत्र से प्रयागराज के और अयोध्या से जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक। सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, थोड़ा अमृत स्नान के बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक हम इसे शाही स्नान के नाम से जानते थे और एक कंफ्यूजन की स्थिति भी थी। समय को लेकर के भी 6 रहेंगे अमृत स्नान या फिर 3 रहेंगे, तो किस तरह से काल गणना की गई और यह तय हुआ कि अब बस 3 ही अमृत स्नान रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में ये महाकुंभ है, ये कुंभों का कुंभ है। यूँ तो 12 साल में एक कुंभ आता है, लेकिन देखिए 12 साल के बाद जो कुंभ हुए, तो 12 कुंभ के बाद 12 गुणा 12 अगर करते हैं तो 144 सालों बाद ये अद्भुत संयोग बना है, इसलिए इसे महाकुंभ का नाम दिया गया है। और उसको लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। जो 6 तिथियाँ तय की गई हैं, जो कल पौष पूर्णिमा से पहला स्नान होगा और उसके बाद महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को अंतिम स्नान होगा। लेकिन काल गणना के हिसाब से जो मुख्य तौर पर 3 ही अमृत स्नान माने गए हैं, जो पहले शाही स्नान के नाम पर जाने जाते थे। और ये सबकी सहमति से ये तय हुआ है कि जो 3 अमृत स्नान है, उसमें पहला स्नान जो है वो 14 जनवरी को ही होगा, जबकि मकर संक्रांति होगी। और उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरा अमृत स्नान होगा। और फिर 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होगा। और इसके अलावा भी, लेकिन ये बाकी स्नान होंगे और सब में कुंभ स्थल में गंगा में डुबकी लगाने का उतना ही पुण्य अर्जन होता है। लेकिन अमृत स्नान में नागा साधु आगे आगे चलते हैं और उसके बाद ये तय होता है कि उनकी पवित्रता जो है वो गंगा मैया में समाहित हो गई है। उनके साथ देवताओं ने प्रवेश करते हुए गंगा स्नान कर लिया है। और फिर तमाम साधु महंत, महामंडलेश्वर कहें, जगतगुरु कहें, और साथ साथ आम जनता वहाँ पर स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकती है। लेकिन एक बार मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ, बड़ा अद्भुत दृश्य है इस कुंभों के कुंभ महाकुंभ को लेकर। और सेक्टर 20 में मैं मौजूद हूँ। ये अखाड़ा क्षेत्र है, वो अखाड़े जो कि महाकुंभ के किसी भी कुंभ की शान होते हैं। देश में जो 13 अखाड़े हैं, 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के हैं, 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के हैं और 3 उदासीन हैं, एक किन्नर अखाड़ा भी है। तो यहाँ पर कतार से तमाम अखाड़े सजे हुए हैं। पूजा, आराधना, उपासना का दौर यहाँ पर जारी है। सज धज कर ये अखाड़े तैयार हैं और लोगों का जोश भी देखने लायक है छाया यहाँ पर। मैं बताऊँ आपको कि जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो कड़ाके की ठंड है, हाड़ कपाने वाली ठंड है, बेहद ठंड है। लेकिन बावजूद इसके देखिए कि लोग सब परिवार यहाँ पर पूरे उत्साह से पहुँचे हैं। तो एक बार उत्साह का दीदार करवा दीजिए। हर हर महादेव के नारे, गंगा मैया के नारे, हर हर गंगे के नारे यहाँ पर नजर आएंगे। लोगों को इसी उत्साह में डूबा हुआ आप पाएंगे। सबसे पहले एक पंडित जी महाराज हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं पंडित जी यहाँ? जी, ये महाकुंभ अमृत महाकुंभ है। इसमें 14 जनवरी को अमृत शाही स्नान है, 29 जनवरी को अमृत शाही स्नान है और 3 फरवरी को शाही स्नान है। दर्शकों को थोड़ा जल्दी से बताइए कि ये सिर्फ 3 ही स्नान को अमृत स्नान क्यों माना गया है? इसलिए इसको अमृत स्नान माना गया है। इसमें विशेष रूप से हमारे जो 10 नाम समाज के साधु सन्यासी होते हैं, जो 7 अखाड़े हैं प्रमुख रूप से, वो 3 ही स्नान करते हैं, इसलिए इसको अमृत शाही स्नान कहा गया है। जिसमें जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है। ऐसे हमारे 7-10 नाम समाज के शिव संप्रदाय की 7 अखाड़े हैं। इसलिए सिर्फ 3 स्नान करते हैं, इसलिए इसको अमृत शाही स्नान कहा जाता है। तो ये 3 अमृत स्नान है। छाया, जो सवाल आपने पूछा था मुझसे, उसका जवाब आपको पंडित जी के जरिए मिला होगा। आप लोगों से मैं जान लेता हूँ। बताइए कहाँ से आए हुए हैं, क्या माहौल है? गोवर्धन गिरिराज जी से ब्रज की नगरी से आए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। कुंभ का माहौल है, देश में सनातन का माहौल है। प्रयागराज में राधे राधे हो रहा है। प्रयागराज में राधे राधे हो रहा है और हर गंगे हो रहा है। हर गंगे और राधे राधे। राधे राधे। गोवर्धन से। आप भी गोवर्धन से आए हुए हैं। देखिए, बहुत से साधु संत तो हैं ही सही, लेकिन धर्म प्रेमी सनातनी जनता भी आई हुई है। राज जी, आप कहाँ से आए? राधे राधे। मैं पश्चिम बंगाल श्रीधाम मायापुर से आया हूँ, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था। क्या बात है, पश्चिम बंगाल से भी आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से और जल्दी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। यहाँ जो महाकुंभ का पर्व है बहुत ही
अद्भुत नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है और हमने तीनों संगम स्नान करके। कोई स्थान ऐसा नहीं है, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है छाया जहाँ से जनता यहाँ पर नहीं पहुँची हो। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम मथुरा से आए हैं, गिरिराज जी की नगरी से, और ये अमृत महोत्सव चल रहा है। और यहाँ जो प्रयागराज में आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है, मैं तो सनातन धर्म के अनुयायियों से एवं समस्त अनुयायियों से, जो भी किसी धर्म को मानते हो, यहाँ आकर देखें। दुनिया ने स्वर्ग ऊपर देखा है, पर आज यहाँ प्रयागराज में स्वयं स्वर्ग आया। देखिए, कह रहे हैं कि स्वर्ग की जो कल्पना है वो की जाती है, बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर आकर साक्षात स्वर्ग का अनुभव किया जा सकता है। कड़ाके की ठंड है, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, सबको इंतजार है। कुछ घंटों बाद ही पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से इस महाकुंभ का आगाज होगा और उसके बाद मकर संक्रांति को पहला अमृत स्नान होगा। साधु संत महंत तमाम दिग्गज धार्मिक क्षेत्र के साथ वाकई विजेंद्र, देखिए आप वहां से रोजाना हम तक स्टोरीज पहुंचाते हैं और उन स्टोरीज को देखकर के हम इतना सुखद यहां पर महसूस कर पाते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तीर्थ यात्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कल आस्था की महाडुबकी यहां पर लगाएंगे, वो कितनी सुखद अनुभूति यहां पर कर पा रहे होंगे। आप बने रहिए विजेंद्र हमारे साथ। तो बाकी अब बस सबको इंतजार है उस पावन घड़ी का जब महाकुंभ का शुभारंभ होगा। वैसे पूरा देश उत्सव में डूबा हुआ है, न सिर्फ अतुल्य कुंभ के चलते बल्कि राममय अयोध्या की वजह से भी। जी हां, नई अयोध्या का 1 वर्ष, अयोध्या का उत्कर्ष, जन जन में हर्ष। वर्षों की अथक प्रतीक्षा, संघर्षों की अग्नि परीक्षा, हर संकट ने मानी हार। जय श्री राम। जब गूंजी प्रभु राम की जय जयकार, जय जय श्री राम। फिर संकल्प हुआ साकार, मंदिर ने लिया भव्य आकार। सजा दिव्य राम दरबार, हुई पुष्पों की बौछार। अयोध्या में बंधनवार, चहुं ओर गूंजे मंत्रोच्चार। रामलला का श्यामल अवतार, राम ही सार, राम आधार। आई प्रथम दर्शन की बेला जब, त्रेता मिला कलयुग से तब। बह चली आंसुअन की धार, 10 दिशाओं में राम का ज्वार। द्वार द्वार जय श्री राम, बारंबार जय श्री राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। बारंबार राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पूरे 1 साल हो चुके हैं जब अयोध्या में रामलला 500 साल बाद विराजित हुए थे। अपूर्व हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस वक्त अयोध्या के राम मंदिर के प्रवेश द्वार में मौजूद है। अपूर्व, याद है पिछले साल 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, तो हम वहीं पर मौजूद थे, हमने श्री राम के दर्शन किए थे। और देखिए, देखते ही देखते नए अयोध्या के पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं। तो कितने हर्षोल्लास के साथ ये पूरे 1 साल आपने अयोध्या में देखा है, और जब 1 साल पूरे हो चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा के, तो कितना बदल चुका है अयोध्या नगरी और कितने उत्साहित है अयोध्या वासी, जरा बताइए। बिल्कुल आकांक्षा, मैं बताना चाहूँगा कि इस समय मेरी मौजूदगी प्रवेश द्वार पर है। और आज अगर 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए थे, और आज शुक्ल पक्ष द्वादशी का या जो है समय आया है 11 तारीख को, तो कहीं ना कहीं वो समय फिर आया है लौटकर 1 साल बाद। और कहीं ना कहीं अयोध्या पूरी त्रेता की अयोध्या नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए रामलला जब विराजमान हुए तब अयोध्या डेवलप हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे
धीरे इतना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में अयोध्या इतनी बदली, धीरे धीरे सड़कें चौड़ी हुई और लगातार राम भक्तों का तांता लगता गया और लगातार जो यहाँ पे विकास होते गए, रोजगार मिलते गए, तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्चस्व है वो यहाँ पे जो है मिलता चला गया। तो कहीं ना कहीं जो रामलला के विराजमान हो जाने के बाद अयोध्या पूरी तरह बदल चुकी है और अयोध्या आने वाले पर्यटक कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो भाव विभोर भी हो रहे हैं। लगातार जो भीड़ है, उम्दा भीड़ है, वो भी आज मैं आपको बता दूं, सुबह की मैं बात बता दूं कि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तब भी रामलला के दर्शन के लिए लगातार जो रामलला के भक्त हैं वो कतार में खड़े होकर, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ तक की मैं बात करूँ तो यहाँ तक लंबी कतारें लगी हुई थी। कम से कम अगर मैं बात करूं तो संख्या की तो 2 से 2.5 लाख की जो भीड़ थी वो देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या पूरी तरह बदलती हुई नज़र आई है और अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों का जो हुजूम है, लगभग 8:30 बजने को है, लेकिन रामलला के भक्तों का जो हुजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है और रामलला के दर्शन के लिए इसलिए देखिए इसके लिए समय भी बढ़ा दिया गया है। आधा घंटा पहले अगर प्रातः की बात करें तो मंदिर खुलता है और आधे घंटे लेट से मंदिर बंद होता है। तो लेकिन अयोध्या में रामलला के श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो विस्तृत रूप से कर दी गई हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो लगातार जो व्हील, आप मेरे सामने व्हील कार देख रही होंगी, तो यात्रियों को लाने ले जाने के लिए वे व्हील कार अंदर चलाए गए हैं कि यात्रियों को कोई प्रकार की असुविधा ना हो। तो कहीं ना कहीं आज प्राण प्रतिष्ठा द्विदशी के वर्षगांठ का दूसरा दिन है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या पूरी राममय लग रही है। और 1 साल की बात करें तो अयोध्या पूरी त्रेता की अयोध्या हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सपना था वो कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है। बिल्कुल अपूर्व। और देखिए तब ना सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का था बल्कि हजारों लाखों कार सेवकों का था और तमाम जितने भी राम मंदिर से लोग जुड़े हुए उनका ये तब था। और देखिए 500 साल बाद वो सुखद दिन आया था जब हमने देखा था कि रामलला विराजित हुए हैं और आज वैसे ही अनुपम छटा एक बार फिर से अयोध्या में देखने को मिल रही है। विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार हमारे साथ अपूर्व भी बने हुए। तो अयोध्या में सरयू आरती और प्रयागराज के संगम घाट पर आज खास गंगा आरती की गई, वो भी विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए एक तरफ तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सरयू घाट में गंगा आरती और दूसरी तरफ प्रयागराज में यहाँ पर सरयू आरती की गंगा आरती की गई और अयोध्या में सरयू आरती। देखिए अयोध्या के बारे में कहा जाता है, सरयू के बारे में कहा जाता है कि यदि आपके कितने भी पाप हो, यदि आप सरयू में आस्था की एक डुबकी लगा लेते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। और इसी तरह यदि आप प्रयागराज पहुंच करके गंगा आरती में शामिल हो जाते हैं तो उसी तरह आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। अभी तक आपने दशाश्वमेध घाट की आपने आरती सुनी होगी, हरिद्वार की गंगा आरती सुनी होगी, लेकिन इस बार जैसे तीर्थराज प्रयागराज में गंगा आरती का खास आयोजन किया गया है, यह भी अनुपम छटा है, देखते ही बन रही है। जितने भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि शाम के वक्त गंगा आरती में वो जरूर सम्मिलित हो, मां गंगा का आशीर्वाद मिले और इसके साथ ही भगवान शिव का, भगवान राम का भी। तो आस्था की दिव्य अनुभूति आप भी कीजिए अतुल्य कुंभ के साथ। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये दिव्य अनुभूति घर बैठे IBC 24 के साथ आप भी जरूर ले सकते हैं। और आइए अब आपको महाकुंभ और नागा साधुओं का अटूट रिश्ता दिखाते हैं। आम लोग तो शुद्ध होने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन नागा साधु तब डुबकी लगाते हैं जब साधना से उनका शुद्धिकरण हो चुका होता है। भस्म लपेटे निर्वस्त्र रहने वाले नागा साधु शाही स्नान के लिए कौन कौन से 17 श्रृंगार करते हैं, देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। रहीम के इस दोहे का अर्थ अगर आपको साक्षात देखना है तो महाकुंभ में आए नागा साधु सन्यासियों को देख लीजिए।
मोह माया, इच्छाओं के साथ वस्त्रों का भी त्याग कर चुके इन नागा साधुओं के लिए जितना महत्व कुंभ का है, उससे ज्यादा इस महाकुंभ में नागा साधुओं की महत्ता होती है। नागा साधुओं से महाकुंभ की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि उनके प्रथम स्नान से ही कुंभ की शुरुआत होती है। महाकुंभ के दौरान ही 12 साल के कड़े तप के बाद नागा साधुओं की दीक्षा पूरी होती है। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए ही महाकुंभ में सबसे पहले इन्हें शाही स्नान की अनुमति होती है। मान्यता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव सहित 33 कोटि देवता नागाओं के शरीर में प्रवेश करके सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान करते हैं हमारे सभी नागा बाबा, इसमें 33 कोटि देवी देवता सभी यहाँ पर करके आते हैं स्नान करने के लिए। शुभ दिन मानते हैं, ऐसा नक्षत्र द्वारा ये कभी कभी 144 सालों वर्षों बाद ऐसा ये मिला है। अभी नागा साधु कुंभ में शाही स्नान के लिए 17 श्रृंगार कर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं। और ये 17 श्रृंगार हैं भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा, पंचकेश, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, माथे पर रोली का लेप, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप और रुद्राक्ष। ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है। ओगड़े ग्रुप महादेव जी का है तो उसके हिसाब से वो चलता रहता है। ये महात्मा ही करते हैं, नागा बाबाओं का ही श्रृंगार है। नागा साधु ही महाकुंभ में आने वाले ऐसे अकेले सन्यासी होते हैं जो कुंभ के दौरान मिली दान दक्षिणा को कुंभ के बाद यही लोगों को दे जाते हैं। फिर चाहे राशि लाखों में हो या कौड़ियों में, नागाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका उत्साह तो महाकुंभ की परंपराओं को बनाए रखना होता है, जो उनके 17 श्रृंगारों से झलक जाता है। तो जितना महत्व महाकुंभ में नागा साधुओं का है, उतना ही नागा साधुओं का महत्व महाकुंभ में है। विजेंद्र पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रयागराज से। विजेंद्र, नागा साधु जब आस्था की डुबकी लगाएंगे कल, उसके साथ ही महाकुंभ का आगाज होगा, लेकिन जरा समझाइए इसके पीछे क्या मान्यता है। सर्वप्रथम नागा साधु ही आस्था की डुबकी क्यों लगाते हैं, ये भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते हैं। क्या किंवदंतियां हैं इसके साथ? विजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल विजेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो चलिए देखिए, एक तरफ त्रिवेणी से सरयू तट में आप देखिए किस तरह से आस्था की महाडुबकी लगने वाली है। और ना सिर्फ प्रयागराज बल्कि अयोध्या भी पूरी तरह से तैयार है। वहां पर 3 दिवसीय वहां पर खास आयोजन किए जा रहे हैं। एक तरफ अमृत स्नान को बस चंद घंटे बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ सरयू तट तक दिव्य झांकी सजी हुई है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर श्री रामलला का महाअभिषेक किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचे। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाए गए। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत 10 राज्यों से लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे। तो देश दुनिया से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है और लगातार हमारे सहयोगी अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व, आप लगातार हम तक अयोध्या से हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। यदि संभव हो पाए तो जो तीर्थयात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे, जरा उनसे पूछिए कि इस 1 साल में उन्होंने कितना बदलाव महसूस किया अयोध्या में, और जब 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से देखिए रामलला के श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो हम बिल्कुल
जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ देखिए कई सारे श्रद्धालु आपको दिख रहे हैं, लगातार जो दरबार सजा हुआ है प्रवेश द्वार की तस्वीर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर कैसी लग रही है रामनगरी अयोध्या? सर यहाँ आके हमें बहुत ही धन्य है और बहुत ही प्रसन्न है कि इतना सारा हमको भक्ति भाव देखने को मिला और सभी लोग यहाँ आके खुश हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और हम यहाँ राम मंदिर दर्शन करने के लिए आए, हम अपने आप में धन्य हैं। इसके पहले आप अयोध्या आए हैं? इसके पहले मैं 2014 के अंदर आया था, उस समय परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। तो तब से और अब में क्या अंतर लग रहा है? तब आया था तब परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, कोई विकास नहीं था और हमारे राम जी टेंट में विराजमान थे, हमें बहुत बड़ा दुख हुआ था। मगर अब परिस्थितियाँ अलग है और आज हमें राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और अभी भव्य दरबार है। अभी इतने देखो आप नज़ारे, लोग खुश हैं और तो हम आके बहुत धन्य हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं राजस्थान जोधपुर से आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं जोधपुर से, राजस्थान जोधपुर से। तो आगे आइए। जोधपुर से आप आए हैं, कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत 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 अच्छा, मतलब मेरे को इतनी खुशी है कि मैं बयां नहीं कर सकता, इतनी खुशी है जीवन में। मैं आगे पहले कब अयोध्या आए थे? मैं पहली बार ही आया हूँ, पहली बार अयोध्या आया हूँ। जनक दर्शन करके आए, हनुमान जी के दर्शन किए, राम मंदिर के दर्शन किए। सुबह हम पेड़ी पे वहाँ स्नान किया है। मतलब सभी जगह इतनी तो सुविधा बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट की सुविधा बहुत अच्छी है। इतनी साफ सफाई देखो और अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अरेंजमेंट। देखिए आकांक्षा, जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की व्यवस्थाएं और खासकर बदलती अयोध्या के बारे में निशब्द है वर्णन करने के लिए। कहीं ना कहीं मैं तो यहाँ का अयोध्या वासी हूँ और खासकर मैं भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अयोध्या पूरी तरह बदल चुकी है। त्रेता की अयोध्या नजर आ रही है क्योंकि रामलला के विराजमान हो जाने के बाद खूबसूरत ये पल होता है। पूर्व की त्रेता युग की हम बात करते थे और अब कलयुग में त्रेता युग जैसा ही यहाँ पे हमें वातावरण, माहौल नजर आ रहा है, तो इससे भला और क्या होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते विजेंद्र का। विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब विजेंद्र, हम नागा साधुओं के ऊपर बात कर रहे थे कि कल जब पहले ये आस्था की महाडुबकी लगाएंगे, उसके साथ ही महापर्व का और महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा। तो इतनी महत्ता नागा साधुओं को क्यों दी जाती है? क्या किंवदंतियां इसके साथ है, वो भी जरा बताइए हमें। बिल्कुल आकांक्षा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ इतना भक्तिमय माहौल है, गीत संगीत भजन इतनी तेज़ी से चलाए जा रहे हैं कि मैं आपका नाम सही तरह से ले नहीं पाया। तो आकांक्षा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपने नागा साधुओं की बात की है, तो ये मान्यता होती है कि नागा साधु पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित रहते हैं, मोह माया का त्याग कर चुके होते हैं और वस्त्र भी वो त्याग कर देते हैं, सिर्फ महादेव के नाम की भभूत वो अपने शरीर पर लपेटे होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उनके शरीर में ही 33 कोटि के देवता प्रवेश करते हैं और उन नागा साधुओं के माध्यम से ही सबसे पहले गंगा स्नान किया जाता है। और यही वजह है कि बड़े बड़े साधु संत भी पीछे रहते हैं, सबसे आगे नागा साधु रहते हैं, जिनके शरीर में प्रवेश होकर तमाम जो 33 कोटि के देवी देवता हैं वो कुंभ में माँ गंगा की डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और उनके स्नान से ये माना जाता है कि कुंभ क्षेत्र पवित्र हो जाता है। और उसके बाद बाकी साधु संत और धर्मावलंबी हिंदू जनता वहाँ पर डुबकी लगा सकती है, आस्था की डुबकी लगा सकती है। और कहते हैं कि महाकुंभ में एक डुबकी लगा लेने से भी 1000 यज्ञ का पुण्य लाभ मिल जाता है। और इसी पुण्य लाभ को हासिल करने के लिए आप देखिए कि देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। बहुत संक्षेप में बताइएगा कहाँ से आए हुए हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? भोपाल से आए सर। ये सामाजिक समरसता का ये महाकुंभ देखते ही बन रहा है। यहाँ स्वच्छता, पवित्रता और समाज सेवा का जो कार्य चल रहा है ये अनुकरणीय है। बहुत धन्य है। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से सारे देवता यहाँ पर आ गए हों। देवलोक से देवता उतर आए हों ऐसा लग रहा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हिमाचल सुंदरनगर मंडी से और खुशहाल हूँ। मेरे साथी बहुत आए हैं। जो यहाँ का वातावरण है बहुत आनंदमय है। ठंड नहीं लग रही आपको इतनी जोर? बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल से तो कम ही है। हिमाचल से तो कम ही है। हिमाचल के रहने वाले वहाँ से कम ठंड है, लेकिन ठंड कोई आपको परेशान नहीं कर रही? नहीं, सर्दी जब हम लोग भोपाल से निकले थे, मैं भोपाल से हूँ, तो वहाँ काफ़ी सर्दी थी और मन में लग रहा था कि हम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ हम दिन भर से घूम रहे हैं, हमें कहीं भी सर्दी का मौसम दिखाई नहीं दे रहा है
थोड़ा सा पानी जरूर गिरा था, लेकिन उसके बाद भी पूरी रास्ता भरे हुए थे। संगम में स्नान चल रहा था और पूरी जनता भक्ति से उमड़कर भक्ति से उमड़ रही है। 144 साल बाद एक अद्भुत कुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आप बहुत अच्छा लग रहा है स्नान करके। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। माघ में सभी देवता आ रहे हैं, बता रहे हैं, गा के सुना रहे हैं। और आकांक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो लिखते हैं कि देव धनुज किन्नर नरसैनी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, यानी ये वो त्रिवेणी है संगम की जहाँ पर देवता, दैत्य, किन्नर और नर अलग अलग तरह के यानी मनुष्य जो हैं बड़े आदर से त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो नागा साधुओं के स्नान के साथ अमृत स्नान की शुरुआत होगी। हालांकि पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान कल हो जाएगा, मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान होगा और उसकी शुरुआत जो है वो नागा साधु पहले डुबकी लगा के करेंगे और उसके बाद यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो शाही स्नान के दिन यानी कि अमृत स्नान के दिन पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। और यही वजह है कि चेहरों पर जबरदस्त खुशी दिख रही है, उत्साह दिख रहा है, ये आस्था का। और बिल्कुल देखिए विजेंद्र, सभी ने मफलर पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है और ऐसे भी प्रयागराज में पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त टेम्परेचर क्या है वो हम जानते हैं, लेकिन देखिए आस्था है, भक्ति है और उसी की शक्ति इन्हें मिल रही है। इनके चेहरे खिले हुए हैं और सभी को बस इंतजार है कि कल से यहाँ पर महाकुंभ का शुभारंभ होगा और ये आस्था की डुबकी लगाएंगे, पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब आपको एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। दुनिया की चकाचौंध में संगम की महिमा किस तरह फैलने जा रही है, इसकी वानगी आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी। दरअसल एप्पल की सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पॉवेल प्रयागराज में होने वाली महाकुंभ में शामिल होने के लिए बनारस पहुंच चुके हैं। रविवार को लॉरेन पॉवेल जॉब्स यहां वाराणसी पहुंची, सोमवार को प्रयागराज वो पहुंचेंगी और 10 दिनों तक कल्पवास करेंगे। सोचिए, कल्पवास कठिन प्रतिज्ञा होती है, ये कठिन तप होता है। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में रहेंगी। कैलाशानंद जी महाराज ने कहा कि लॉरेन पॉवेल मेरे लिए बेटी जैसी हैं, मैंने उन्हें अपना गोत्र दिया है और उनका नाम कमला रखा है। तो स्टीव जॉब्स की वाइफ कमला जब भारत पहुंची, वाराणसी पहुंची, देखिए उसकी ये तस्वीरें हैं। और ऐसे ही नहीं, भारत को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि उसका यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कमला भी यहाँ पर पहुंची हुई है और 10 दिनों तक कल्पवास करेंगी, कठिन तप करेंगी। देखिए लॉरेन पॉवेल पहुंच चुकी हैं और कल वो प्रयागराज पहुंच जाएंगी, कल्पवास करेंगी। तो ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए कल्पवासियों को किस तरह का तप करना पड़ता है। प्रयागराज में गंगा तट पर हजारों की संख्या में लगे टेंट, कल्पवासी यहां पर नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या है कल्पवास और इसे लेकर किस तरह की मान्यता है, IBC 24 ने कल्पवासियों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की। देखिए। पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व की डुबकी के साथ 13 जनवरी को कल्पवास आरंभ होगा। लेकिन पुण्य की कमाई के लिए संगम की रेती पर गृहस्थी जमाने के लिए देश के कोने कोने से कल्पवासी पहले से ही उमड़ने लगे हैं। गंगा घाटों के किनारे बड़ी संख्या में लगे छोटे छोटे टेंट में लोग परिवार समेत पहुंचे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन गुजार रहे हैं। लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर महीने भर की गृहस्थी का सामान लेकर शिविरों में पहुंचने लगे हैं। दरअसल पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ पूरे महीने जप तप और ध्यान का मेला आरंभ हो जाएगा। इसके लिए देश दुनिया के हर कोने से कल्पवासी अपने पोते पोतियों, बेटे बहुओं के साथ निकल पड़े हैं। कल्पवासी बताते हैं कि पूरे 45 दिनों तक वे इसी कुटिया में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सात्विक खान पान के साथ दान धर्म भी होगा। संतों का प्रवचन सुनना, साधु संतों की सेवा करना, भटके हुए को रास्ता दिखाना और सच बोलना, यही कल्पवास है। अविनाश पाठक और राहुल सौमित्र की रिपोर्ट, IBC 24। तो प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन करोड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
कल से कुंभ की शुरुआत हो रही है और अगले ही दिन यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने फाइनल मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा। तो मॉक ड्रिल की तस्वीरें आप देखिए, ये फाइनल मॉक ड्रिल है। इतने दिनों तक लगातार हम आप तक स्टोरीज पहुंचा रहे थे, उसमें हमने आपको अलग अलग मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिखाए थे, लेकिन ये फाइनल मॉक ड्रिल है क्योंकि अब बस कल से शुरुआत होने जा रही है महाकुंभ की। और जो संक्रांति है, मकर संक्रांति, महाकुंभ वाले दिन अमृत स्नान होना है, पहला अमृत स्नान होना है और उससे पहले किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, उसके लिए आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आज मॉक ड्रिल की गई है। प्रयागराज में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है। मॉक ड्रिल आज किया गया, ये फाइनल मॉक ड्रिल था और तैयारियों को परखा गया। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे। प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ भव्य दिव्य के साथ साथ सुरक्षित महाकुंभ भी है, यही टैगलाइन सरकार ने दी है। और वजह यही है कि 45 करोड़ से ज़्यादा लोगों के महाकुंभ में पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा सबकी सुरक्षा पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती है। लिहाजा प्रशासन और पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल की जा रही है। आप नज़ारा देखेंगे अखिल भारतीय निरंजनी अखाड़े का, और यहाँ से जब जुलूस निकलेगा, जब साधु संत यहाँ से स्नान के लिए संगम को रवाना होंगे, तो किस तरह की व्यवस्था होगी उसको परखा जा रहा है इस मॉक ड्रिल के जरिए। और आप देखेंगे कि पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं और पूरे निर्देश दिए गए हैं कि कतई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और चूंकि मॉक ड्रिल के जरिए सभी व्यवस्थाओं को परख लिया जा रहा है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये समझा जा रहा है, ये माना जा रहा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि इसी तरह से अखाड़े आगे बढ़ेंगे और दोनों तरफ रस्से लेकर मोटे मोटे यहाँ पर RAF के जवान रहेंगे, पुलिस के जवान रहेंगे और पुलिस के आला अधिकारी के निर्देशन में और पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ इस जुलूस को आगे निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं कि DIG वैभव कृष्ण इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उनके ही निर्देशन में, उनके ही नेतृत्व में यहाँ पर मॉक ड्रिल यहाँ पर एक किया जा रहा है। सर, मॉक ड्रिल के जरिए व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। देखिए, मॉक ड्रिल चल रही है। जो अमृत स्नान होगा परसों को, उसमें अखाड़े परंपरागत जो उनका मार्ग है उससे जाएंगे, उसी की मॉक ड्रिल ये चल रही है। जी, कितना फोर्स डिप्लॉय है सर इसके लिए? अब काफ़ी फोर्स डिप्लॉयड है। देखिए, संख्या तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से नहीं आपको बता सकता, लेकिन काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीम्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। तो प्रयागराज में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, और ना सिर्फ सुरक्षा की बल्कि आप जो यहाँ पर आस्था की महाडुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। और IBC 24 ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 100 घंटे का मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। IBC 24 पर देख रहे हैं सनातन का विहंगम संगम। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।